Good morning students. Myself Rashmi Singh and I am your Hindi teacher of class 4. So today's our topic is Papa जब बच्चे थे from chapter number 4 and our book name is Rimjhim. So students, today we will together solve some question answer of pages 27 to 37. Now let's start. So please pay attention towards the blackboard. प्रश्न नंबर 1. प्रश्न नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है बच्चों? पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो बच्चों बहुत सारे काम उन्होंने यहाँ पे सोचे थे। उनमें जैसे कि वो चौकीदार बनना चाहते थे, वायुयान चालक बनना चाहते थे, जहाजी बनना चाहते थे, आइसक्रीम का ठेला बेचने वाले बनना चाहते थे। लेकिन उन सभी कामों में से सबसे ज्यादा जो दिलचस्प काम क्या है? वायुयान चलाने का लगा। क्यों लगा? क्योंकि इससे एक तो खुले आसमान में वे क्या करते, चिड़ियों की तरह स्वतंत्र विचरण कर सकेंगे। यदि हम वायुयान चलाना सीख जाएंगे तो हम भी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकेंगे। इसलिए यह काम बहुत ही रुचिकर लगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या सोचते हैं? बच्चों अक्सर हमारे परिवार में हमने सुना होगा बड़ों से ये कहते हुए कि बेटा तुम बड़े होकर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, है ना। तो बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे पद हैं उन पर अक्सर माता पिता अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। तो देखो यह इसका उत्तर किस प्रकार से होगा? हमारे माता पिता सोचते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अध्यापक बने और कोई भी जो ऊंचा पद हो उन पर हम काम करें और उनका नाम रोशन करें। ऐसी आशा हमारे माता पिता की हमसे होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पापा को क्या क्या बनना चाहते थे? पापा यहाँ पर क्या क्या बनना चाहते थे बच्चों? पापा सबसे पहले चौकीदार बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि ऐसा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें लगता था सब सो जाते, उसके बाद चौकीदार को जागना होता है, सबकी रक्षा के लिए जागता है। सेकेंडली वो एक तो समाज सेवा करेंगे, दूसरा क्या होगा कि पेरेंट्स भी उनको ऐसा करने से नहीं रोक सकेंगे। आइसक्रीम बेचने वाला जब उन्होंने हरा रंग का रंग बिरंगा ठेला देखा आइसक्रीम का तो उनके मन में लालच आया, क्यों ना इस काम को किया जाए, बड़े होकर क्यों ना मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूं, जिससे मैं जितना मन चाहूंगा उतनी आइसक्रीम खा सकूंगा। शंटिंग करने वाले का जो काम है उनके मन में भाया। शंटिंग करना क्या होता है बच्चों? जब हम अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं उसके बाद रेलगाड़ी को दोबारा से यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, इंजन हटाया जाता है, इंजन में पानी भरा जाता है, रेल के डिब्बों की साफ सफाई की जाती है, उसे रेडी किया जाता है। उस काम को शंटिंग करना कहते हैं। वायुयान चलाना मीन्स पायलट बनना। पायलट बनने का मन में ख्याल क्यों आया उनके? क्योंकि वो खुले आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सकेंगे। जहाजी, जहाजी क्या होता है बच्चों? पानी में जहाज को चलाने वाला, जिससे समुद्र की लहरों को वो ध्यान से देख सकेंगे, है ना। और वहाँ पे इतना उन्हें जो है पास में समुद्र में होने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, मछली होती है, बड़े बड़े जीव भी होते हैं, डॉल्फिन हुआ, व्हेल हुआ, उनको भी वो वहाँ से देख सकेंगे। चरवाहा बनना चाहते हैं, चरवाहा जो गाय भैंसों को चराने के लिए जाता है। और अंत में वो कुत्ता बनना चाहते थे। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा और मजाकिया सा भी लगा। कुत्ता किस लिए बनना चाहते थे? क्योंकि वो ये सब बनकर बड़े परेशान हो गए थे। अब बोलते इन सबको तो मैंने बनकर देख लिया, है ना, अब तो मैं कुत्ता ही बन स्टार्ट। अंत में किसके समझाने पर उन्हें क्या समझ में आया? अंत में जब वो कुत्ता बनना चाहिए और ये बात उनको क्लिक कर गई और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये सब नहीं बनूंगा, है ना, अपने डिसीजन को बार बार नहीं बदलूंगा, सबसे पहले मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो बच्चों इसी के साथ हम कुछ प्रश्नों को अब हल करेंगे, है ना, किताब के अनुसार। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, अफसर के जाने के बाद
पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोच रही होंगे। जो वो सोच रहेंगे उनके आगे राइट का निशान हमें लगाना है। ये अफसर आखिर है कौन, ऐसा सोचा होगा उन्होंने? नहीं। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, ऐसा उन्होंने सोचा। तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, हाँ ऐसा सोचा उन्होंने। इसके बाद ये भी सोचा उन्होंने, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, ऐसा सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। इसके बाद पापा के पापा को हम क्या कहते हैं बच्चों? दादाजी। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, उन्हें हम परिवार में क्या कहकर बुलाते हैं? देखो, पापा के पापा को दादाजी, पापा की मम्मी को दादी जी, पापा के बड़े भाई को चाचा जी, पापा की बहन को बुआ जी, पापा के छोटे भाई को चाचा जी, और बड़े भाई को ताऊ जी, और छोटे भाई को चाचा जी। अब देखो, मम्मी के पापा को बच्चे क्या कहते हैं? नाना जी, मम्मी की मम्मी को नानी जी, मम्मी के भाई को मामा जी, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी, और बहन के पति को जीजा जी। तो इस तरीके से हमें इन्हें भरना है। तो बच्चों कई बार देखो, नेक्स्ट प्रश्न में पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वे जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह और पापा की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्होंने, वह, मैं, तुम, इस। तो इनसे हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। तो वह से बनाएंगे तो वह बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने कल अपना गृह कार्य नहीं किया। मैं कविता लिखती हूँ। तुम अपना पाठ याद करो। इस और इससे क्या बनाएंगे? इस बैग में खिलौने भी रखे हुए हैं। इस तरह के वाक्य हम इन शब्दों से बना सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन कौन इन कामों में माहिर है, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, मान लीजिए सोहन उनका नाम है, वो आपके चाचा जी हैं तो यहाँ लिख दीजिए। जो खूबसूरत कढ़ाई करते हैं, मान लो गीता आपकी बुआ का नाम है तो आप यहाँ लिख दीजिए। जो कलाबाजियाँ खेलते हैं, हो सकता है आपके फूफा जी हो तो फूफा जी लिख दीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे लिखी गई पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता है, तो ऐसा लगता है कि पापा कैसे हैं? बहुत ही चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता था कि पापा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, तभी तो डिसीजन उनके अलग अलग रहे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा जो है बच्चों से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है इससे कि पापा बहुत ही मेहनती थे। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आज के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस